डीआरडीओ और नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। पहली बार हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइल दागी गई हैं। हेलीकॉप्टर से पहली बार एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च की गई हैं। NASM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ और नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में हेलीकॉप्टर से शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। एक हेलीकॉप्टर से ये बताया जा रहा है कि कुछ ही अंतर पर 2 मिसाइलें दागी गई। दोनों ने समुद्री जहाज के निचले हिस्से पर सटीक निशाना लगाया। इसके जरिए भारत ने साल्वो लॉन्च क्षमता को परखा है, यानी एक लॉन्चर से कम समय में ज्यादा मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यह तकनीक दुश्मन के रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। ओडिशा के चांदीपुर की टेस्ट रेंज में लगे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की पूरी उड़ान और निशाने को ट्रैक भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मिसाइल के बनने से सेना की ताकत और बढ़ेगी। तो डीआरडीओ और नौसेना के लिए यह बड़ी कामयाबी है। सफलतापूर्वक 2 मिसाइल हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च की गई हैं। अपने निशाने को सटीकता से इन मिसाइल ने टारगेट किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हेलीकॉप्टर के जरिए ये मिसाइल लॉन्च की गई हैं और इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। NASM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी बधाई दी गई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई के लिए भारत तैयार था, अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी बातें कही और साफ किया कि ऑपरेशन किसी मजबूरी में नहीं बल्कि पूरी योजना और अपनी शर्तों पर रोका गया था। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने ये ऑपरेशन इसलिए बंद नहीं किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने इसे अपनी मर्जी से रोका। जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सर्ज कैपेसिटी यानी अचानक जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत बढ़ाने की क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत और दुरुस्त है। उन्होंने इसे भारत की रणनीतिक ताकत का स्पष्ट संकेत भी बताया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को थल, जल और वायु सेनाओं के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण भी बताया है। उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने साथ मिलकर यह दिखा दिया कि भारत की सैन्य शक्ति अब अलग अलग नहीं है बल्कि एकीकृत और समन्वित रूप में काम करती है। यह बदलाव भारत की नई सैन्य सोच को दर्शाता है। तो भारत ने अपने संकल्प को पूरा किया है और आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मैसेज भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया। लंबी लड़ाई के लिए भारत तैयार था, यह भी रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया। अपनी शर्तों पर हमने युद्ध विराम किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। तीनों सेनाओं ने मिलकर यह साबित किया है कि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और अपने दुश्मन को सबक सिखाने में पूरी तरह सक्षम है। आतंकवाद के खिलाफ आगे भी आवश्यकता होगी तो इसी तरीके से कदम उठाए जाएंगे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांतिकाल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत। और यह वह भारत है जो दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। इधर यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री